तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग का ऑप्शन दिया गया है तो उस ब्लॉग में आपको नए नए आर्टिकल्स का पोस्ट किस तरह करना है। तो जब भी हम फर्स्ट टाइम अपने पैनल में आएंगे तो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड मिला होगा, आप उससे लॉगिन करके इस डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं लॉगिन प्रोसेस आपको यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। अब हम जैसे ही इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक पोस्ट के नाम से ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जितने भी पोस्ट अभी तक आपकी वेबसाइट के अंदर डले हुए सारे पोस्ट यहाँ पे दिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पोस्ट यहाँ पे डला हुआ है जो कि पब्लिश है, और दूसरा पोस्ट अभी ये ड्राफ्ट के अंदर है। और ये जो एलिमेंटोर दे रखा है ये एक बिल्डर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ड्राफ्ट करते हैं सारे आर्टिकल्स को। तो आपको एलिमेंटोर को इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये अभी लास्ट जो मॉडिफाइड हुआ है उसकी यहाँ पे डिटेलिंग आ रही है, ठीक है। ये वो कैटेगरीज हैं कि कोई आर्टिकल जो आपने लिखा है वो आर्टिकल किस कैटेगरी के अंदर पब्लिश है। आप जैसे इसमें कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे अगर कोई हमारा टेक की वेबसाइट होती है तो उसमें मोबाइल्स की एक अलग कैटेगरी है, लैपटॉप की अलग है, सॉफ्टवेयर की अलग है। इसी तरह से आप इसमें अपने नीड के अकॉर्डिंग कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज अभी मैं बताऊँगा कहाँ से क्रिएट होगी। ये है आपके ऑथर्स की जो आर्टिकल है वो किस ऑथर ने लिखा हुआ है। अभी ऑथर कहाँ से बनेंगे, नए नए ऑथर्स अगर आपको ऐड करने हो तो कैसे ऐड होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पैनल आ गया हमारा पोस्ट का, जहाँ पे हमें सारे पोस्ट मैनेज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहीं पे आपको एक ऐड न्यू का ऑप्शन मिल रहा है। हम ऐड न्यू पे जाएंगे। जैसे ही हम ऐड न्यू पे आ जाते हैं तो ऐड न्यू पे हमें यहाँ पे टाइटल देने के लिए बोल रहा है। मैं एक सेटिंग चेंज कर देता हूँ। ये हमसे टाइटल देने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे एक टाइटल डाल लेते हैं, ABC टेस्टिंग, ठीक है जी। ये हमने एक टाइटल डाल दिया। अब आपको इसके अंदर बॉडी चाहिए, बॉडी मतलब जिसके अंदर आपको पूरा कंटेंट पेस्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सीधा एक टूल यूज़ करेंगे, एडिट विद एलिमेंटोर। अब हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब जैसे हमने क्लिक किया हमारे पास ये पेज आ जाता है। इस पेज के अंदर हमें यहाँ कुछ टूल्स मिले हुए हैं जिन टूल्स को हम यूज़ करेंगे। आप ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, बट जो मेजरली हम यूज़ करेंगे वो बस इसी पैनल पे हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन है। प्लस के साइन में हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है और हमें जो भी साइज़ मतलब जो भी सेक्शन चाहिए वो कितना या किस हिसाब से चाहिए, कितना बॉक्सेस चाहिए हमें उस हिसाब से इसको सेलेक्ट करना है। सपोज़ करिए हमें एक आर्टिकल के केस में एक फुल सिंगल ब्लॉक चाहिए, तो ये हमने ब्लॉक सेलेक्ट किया। अब इस ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, इस ब्लॉक के अंदर हमें कंटेंट पेस्ट करना है। तो हेडिंग हमारी ऑलरेडी है। अब जो हमारा आर्टिकल हो आइदर हमने MS वर्ड में या नोटपैड पे कहीं बनाया होगा, हम वहाँ से उसको कॉपी करेंगे और हम ये जो 9 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टूल्स मिले हुए हैं। इसमें आपको ये टेक्स्ट एडिटर मिला है, इसको आप स्लाइड करके लेके आएंगे, ठीक है। आपने यहाँ छोड़ दिया। जैसे ही आप यहाँ छोड़ेंगे यहाँ एक एडिटेबल फॉर्मेट में आपको दिख जाएगा पूरा पैनल। अब आपके पास जो भी कंटेंट कहीं से भी लाए हैं आप उसको यहाँ पे सीधा कॉपी करके मतलब पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ किसी साइट से कुछ डेमो कंटेंट उठा लेते हैं। लाइक मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। ये हमने लिया और अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस। अब हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। वापस हम आए इसी पे। अब हमने सेलेक्ट ऑल किया और पेस्ट कर दिया। जैसे ही हमने पेस्ट किया ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेटिंग में पेस्ट हो जाएगा जिस फॉर्मेटिंग में आपने इसको कॉपी किया है। आप चाहते हैं इसको फॉर्मेटिंग जो आपके डॉक्यूमेंट में वो ना करके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मल या तो आप यहाँ जाके सीधा पेस्ट कर दीजिए इस कंटेंट को। अब ये हो गया। अब विजुअल में जाएंगे तो अब आप यहाँ से अपने हिसाब से इस टूल को इस पैनल को यूज़ करके कर सकते हैं। लाइक आपको इस वर्किंग को बोल्ड करना है, आपने किया बोल्ड कर दिया। आप चाहते हैं इटैलिक करना है, ये लीजिए इटैलिक हो गया, ये हो गया। अब आप चाहते हैं कि भी इनके बीच में यहाँ पे हमें गैप ज़्यादा देना है, क्लिक किया,
ये गैप जनरेट हो गया। तो जैसे आप MS वर्ड को यूज़ करते हैं सेम वे में आप यहाँ पे सारा कुछ वो काम कर सकते हैं जो MS वर्ड में करते हैं। बट जनरली जैसे मैंने अभी आपको कॉपी करके दिखाया कि आप जो भी वहाँ से कॉपी करके लेके आके यहाँ पेस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इस पैनल की नीड नहीं पड़ेगी, बट फिर भी पड़े तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कंटेंट हो गया रेडी। अब इसी तरह से अब आपको मान लीजिए कोई इमेज ऐड करनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं इसके बाद में हमें एक इमेज ऐड करनी है। वापस हम इस 9 डॉट्स पर जाएंगे, यहाँ एक इमेज का ऑप्शन दे रखा है, इमेज पे गए, इमेज डाल दिया है। अब हम ये डेमो आ गई इमेज, इस पर क्लिक किया। अब कोई नई इमेज हमें अपलोड करनी है तो हम अपलोड पर क्लिक करके यहाँ से वो इमेज लेके आ सकते हैं। लाइक मैं ये ले आता हूँ कमिंग सून के नाम से ये इमेज, ये आ गई यहाँ पे, अपलोड हो रही है अभी। अपलोड होने के बाद आप इंसर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इमेज आ जाएगी। अब आप चाहते हैं इस इमेज को छोटा करना है, आपको पूरी इमेज नहीं चाहिए, या मतलब इमेज के साइज़ के साथ प्ले करना है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फॉर्मेट्स यहाँ मिलेंगे, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक ये छोटा हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ये बड़ा हो गया। इस तरह से आप साइजेस के साथ प्ले कर सकते हैं, कितने बाई कितने का चाहिए। और स्टिल अगर कोई साइज़ यहाँ मेंशन नहीं है तो आप कस्टम में क्लिक करके आप उसकी हाइट वेट अपने हिसाब से दे सकते हैं। लाइक मैं इसको 100 बाई 500 की हाइट अगर कर देता हूँ तो अजीब से वर्टिकली स्ट्रेच दिखनी चाहिए इमेज। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ, वर्टिकली स्ट्रेच नहीं है, रेशियो इसने मेंटेन करी, बट पैनल हमारा इस तरह से बन गया, इमेज का डिस्प्ले आ गया। तो आपको जो भी इमेज का साइज़ रखना उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं, बट हमें अभी कस्टम नहीं रखना तो हम सब कुछ डिलीट कर रहे हैं यहाँ से। ये अलाइनमेंट वगैरह के लिए कि आपको अलाइनमेंट करना हो, और अगर मान लीजिए इस इमेज के ऊपर आपको लिंक देना है, लिंक का मतलब होता है कि कोई क्लिक करे तो किसी पर्टिकुलर पेज पे चला जाए, तो उसके लिए अगर आपको लिंक देना है तो आप इस पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप यहाँ लिंक पे जाके कस्टम URL, लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ google.com। ठीक है, अब ये मैंने सेव कर दिया। आगे आप सेटिंग्स में आपको मिलता है कि ये न्यू टैब में ओपन होना चाहिए, न्यू विंडो में या वहीं के वहीं। तो अभी हम उसका एज इट इज़ डाल के यहाँ आप कर देते हैं इसको पब्लिश। ठीक है, अभी हमारा पब्लिश हो चुका है। अब हम जाते हैं अपनी साइट के ऊपर, ब्लॉग के सेक्शन में आएंगे। अब हम ब्लॉग के सेक्शन में देखेंगे। अभी देखिए आज है जून 24 है। ठीक है, यही अभी हमने डाला है डेमो। ठीक है, एडमिन ने पब्लिश किया है। तो अब हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं इसको, तो देखिए वही सारा कंटेंट एज इट इज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें अब कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी छोटी मोटी जो फॉर्मेटिंग है वो आपको सारा कुछ उसी के अंदर मिल जाएगा, जो पैनल अभी मैंने दिखाया। जैसे अभी ये आप देखेंगे जस्टिफाइड नहीं है, अगर टेक्निकल टर्म पूरा का वो अलाइनमेंट में, तो ये जैसे यहाँ से पूरा अलाइन है कंटेंट, ऐसे ही यहाँ पे भी अलाइन होना चाहिए। तो उसके लिए जस्टिफाई का एक ऑप्शन होता है। अब ये जस्टिफाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। आप जाएंगे कंटेंट पे, वापस हम एक बार क्लिक करेंगे कंटेंट के अंदर, तो आपको यहाँ तो कोई जस्टिफाई का ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। यहाँ एक स्टाइल का ऑप्शन है, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ आपको ये लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। इवन आप अगर आपको फ़ॉन्ट के साथ, मतलब कंप्लीट फ़ॉन्ट के साथ कुछ छेड़खानी करनी है, लाइक कलर चेंज करना है, तो ये लीजिए हमने रेड कलर कर दिया इसको। ठीक है, Ctrl+Z कर देता हूँ मैं वापस इसको। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ फ़ॉन्ट्स वगैरह के साथ छेड़खानी करनी है, फ़ॉन्ट का मतलब फैमिली वगैरह चेंज करनी है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ठीक है, लाइक मैंने ये ले लिया तो ये सब कुछ चेंज हो गया। तो ये टोटली ये पैनल आपके पास है, आप चाहे इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये तो रहा हमारा सेक्शन की हमें एक ब्लॉग पोस्ट कैसे करना है। ठीक है, बट अब उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑथर कैसे चेंज करते हैं, ये डेट चेंज करना है, या पर्टिकुलर किसी डेट पे शेड्यूल करना है, वो सारी चीज़ें कैसे होंगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वापस इस बार देखिए यहाँ जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर क्लिक करेंगे और एग्जिट टू डैशबोर्ड क्लिक करेंगे। अब हम आ गए इस पेज पे। अब हमें ये जो हमने ब्लॉग पोस्ट बनाया है, इसमें हमें अगर कुछ भी चेंज करना है, जो जैसे कि डेट चेंज करनी है, या ऑथर चेंज करना है, या हमें कैटेगरी चेंज करनी है, कोई फीचर इमेज लगानी है, तो वो सारी चीज़ें हम इस पैनल से करेंगे। फीचर इमेज क्या होती है वो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। जब भी हम कभी किसी एक मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ ब्लॉग पे। ठीक है, और एक ब्लॉग मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ।
अब आप देखिए ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी ये ब्लॉग पे ही आ गया हूँ मैं। यहाँ जब हम ब्लॉग पे देखते हैं तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक हेडिंग है, ठीक है, डेट आ रही है, पब्लिश बाय ऑथर आ रहा है, ये कैटेगरी है, एक इमेज आ रही है और एक छोटा सा कुछ लाइन का जस्ट प्रीव्यू आ रहा है। तो ये जो इमेज आ रही है ना, इस इमेज को बोलते हैं फीचर इमेज। अगर हम आपके वाले में जाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कोई भी फीचर इमेज नहीं आ रही, सिर्फ कंटेंट दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे अगर एक फीचर इमेज लगा देंगे तो थोड़ा सा लुक्स वाइज अच्छा लगता है। अब हम इसको सेट फीचर इमेज लगा देते हैं, यहाँ पे एक लाइक कोई इमेज मिल जाएगी, लेट्स सी। चलिए, लोड होने में काफ़ी टाइम लगा रही है, मैं इसी इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। ये लिया मैंने और देखिए ये इमेज आ गई है हमारे पास। अब हमें कैटेगरी चूज़ करना है कि ये वाला जो हमारा पोस्ट है ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी कैटेगरीज हमारे सामने आ गई हैं जो हमने अभी क्रिएट कर रखी हैं। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अनकैटेगराइज में जाता है। अब आप चाहें तो यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करके अपने मर्जी से कोई कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। लाइक मैंने टेस्ट क्रिएट करके सबमिट मान ली, ठीक है। तो अब ये देखिए टेस्ट यहाँ पे आ गई है। अब मैं अनकैटेगराइज से इसको टेस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, कैटेगरी हमने यहाँ पे चेंज कर ली है, हमने फीचर इमेज चेंज कर ली है। इसके बाद अब हम आते हैं, हमें ऑथर चेंज करना है। तो ऑथर बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारी साइट में ऑथर होंगे सारे यहाँ दिखेंगे। इस बार मैं इसको ऑथर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब आप चाहते हैं ये जो डेट और टाइम आपको यहाँ पे साइट पे दिख रहा है कि इस डेट को पब्लिश हुआ है, हम इस पर एक बार क्लिक भी कर लेते हैं। टाइम दिखाता है क्या? नहीं, टाइम नहीं दिखा रहा है, बट कुछ साइटों में टाइम भी दिखाता है। तो आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक मैं 17 जून सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये पब्लिक है, पब्लिक मतलब ये सीधा पब्लिकली चला जाए या प्राइवेट रहे या कोई भी यूज़र आए तो इस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे। तो जनरली हम इसको पब्लिक रखते हैं, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। हमने क्या क्या चेंज किया है, इस पर हमने एक कैटेगरी चेंज किया है और फीचर इमेज लगाया है, और जो पब्लिशिंग की हमारी डेट थी वो डेट हमने 17 करी है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं ऐसा हुआ भी है कि नहीं। रिफ्रेश किया हमने। सबसे पहले हम ब्लॉग पे चले जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ब्लॉग पे आए तो जो फीचर इमेज होती है वो सबसे ऊपर दिखती है। आप यहाँ पे भी देखेंगे ये सबसे ऊपर दिखी है इमेज, ठीक है। मतलब अलाइनमेंट जो डिज़ाइन है वो हर वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर हो सकता है, बट एक इमेज और कंटेंट दोनों दिखते हैं हमें। तो आपके केस में यहाँ पे ये इमेज आ चुकी है। इसके बाद हेडिंग है, फिर ये जनरल जो पैरामीटर्स होते हैं एक ब्लॉग से लेकर वो है, और फिर ये आपका ब्लॉग है। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जो फीचर इमेजेस सबसे स्टार्टिंग में आती है जब भी हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं इस साइट पे भी दिखा देता हूँ। ये साइट पे आए हम, लाइक ये वाला हम खोल लेते हैं, ये इस पर हम क्लिक किया, सेम वही इमेज सबसे स्टार्टिंग में आती है, वहीं से स्टार्ट होता है ब्लॉग, ठीक है। वापस हम गए इस पर, अब हम आ जाते हैं अपनी साइट पे। तो देखिए जो डेट हमने चेंज कर दी वो डेट एज इट इज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है। यहाँ पे ऑथर भी हमारा चेंज हो चुका है। हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसलिए हमें एडिट का भी ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अगर इसको इनकॉग्निट विंडो के अंदर दिखा दूँ आपको, तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा एडिट का। ये लीजिए, मैंने URL डाल दिया है। देखिए सबसे पहले तो आपको परमिशन आ गई, हमने परमिशन आया एग्री कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एडिट का साइन नहीं आ रहा है आपके पास, और कैसे ही एक अनोनिमस यूज़र को क्या दिख रहा होगा वो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वाला जो पोस्ट था हमने जो अभी बनाया, इसकी कैटेगरी हमने चूज़ करी थी टेस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट कैटेगरी में एक आ चुका है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते ही हमें इसके अंदर ये वाला पोस्ट दिखने लगा, मतलब कि ये पोस्ट हमारा टेस्ट कैटेगरी में है। तो अब आपको कैटेगरी भी मैंने बता दी है, आपको ऑथर भी बता दिया, कैटेगरी कैसे क्रिएट होती है ये मैंने बता दिया, बट ऑथर कैसे क्रिएट होता है ये नहीं बताया। तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। आप जाएंगे यहाँ पे एक यूज़र के नाम से ऑप्शन है, यूज़र में आपको जाना है ऑल यूज़र्स पे। ऑल यूज़र्स पे बाय डिफ़ॉल्ट सारे ऑथर्स आपको यहाँ दिखेंगे, उनकी क्या क्या ईमेल आईडीज़ है वो भी यहाँ पे आएगी। अब हमें नया ऑथर ऐड करना है, तो ये हमने ऐड न्यू पे क्लिक किया, ठीक है। लाइक इस बार मैं अपने आप को ऐड करता हूँ। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आया, आप चाहते हैं ये पासवर्ड ना लेके कोई दूसरा पासवर्ड लेना है
तो ये आप मतलब जब लॉगिन करेंगे तो उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी चेंज हो जाता है। हाँ देखिए चेंज हो रहा है, देखिए ये चेंज हो, तो आपको रैंडमली एक पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। ये आप चाहें तो हाइड कर लीजिए, और ये जो नीचे रोल है, रोल में आप यहाँ पे ऑथर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑथर सेलेक्ट करने के बाद हमने ऐड न्यू यूजर सेलेक्ट कर दिए, तो बाई डिफ़ॉल्ट अब मेरे नाम से एक ऑथर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। देखिए ये क्रिएट हो गया, ठीक है। और मैं अगर वापस पोस्ट में जाता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ये अब चेंज करने के मैं आपको एक और बताता हूँ। पहले तो मैंने बताया था कि इंडिविजुअली जब हम किसी पोस्ट को क्लिक करते हैं, लाइक अगर मैं इसी पोस्ट को एडिट पे क्लिक करूँगा, तो जाके आपको वो पूरा पैनल मिलेगा जिसमें मैंने सारे चेंजेस आपको दिखाए थे, ये वाला पैनल आएगा। बट आप चाहें तो इसको पीछे एक पेज पीछे भी चेंज कर सकते हैं कुछ डिटेल्स को। मैं वापस बैक करता हूँ। अभी जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो एक एडिट का आएगा, एक आएगा क्विक एडिट। क्विक एडिट को क्लिक करते ही आपको क्या डेट चेंज करनी है, डेट चेंज कर सकते हैं। ऑथर चेंज करना हो, ऑथर आप यहाँ से बदल सकते हैं। पब्लिश और ड्राफ्ट करना है वो कर सकते हैं, और यहाँ से कैटेगरी चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। बट यहाँ से आप फीचर इमेज नहीं चेंज कर सकते, फीचर इमेज का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अपडेट कर दीजिए, तो अब ये वाला ब्लॉग मेरे नाम से पब्लिश हो गया, ठीक है। ये पब्लिश हो गया, तो बस यही है आपका आर्टिकल पोस्ट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा अगर कुछ फंसता है या कुछ पूछना है आपको, तो डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं।